Good morning to all of you. Today we will see naming convention. Last time हमने how to create the directory and file ये सारी चीजें हमने देखी थी. अभी हम क्या देखेंगे? Naming creation. ओके तो यहाँ पे आपको किस तरह से नेम रखना है फाइल का और डायरेक्टरी का, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स आपको बताया हुआ है. नाउ इस रूल्स के अकॉर्डिंगली आपको सारी चीजें आगे कंटिन्यू करने हैं. यू कैन सी हियर only 255 characters can exist in a file name or directory name. On most of the Linux system today, a name of directory and file can consist up to 255 characters. इससे ज्यादा कैरेक्टर्स के यूज करके आप नेम नहीं दे सकते. Unlike Windows OS, names in Linux can be practically consist of any ASCII character except for slash and null character. It means what? इसके अलावा के आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज कर सकते हो एज अ फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम. एनी अदर कंट्रोल characters or non-printable characters are permitted. For example of valid names are dot name hyphen my name hyphen caret hyphen double plus. देन ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो, डॉलर सिंबल है सिंबल का भी यूज कर सकते हो, जो चाहो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. हाउ इट इज नॉट recommended that a name should be relevant and contain only alphabetic character, numerals, period, hyphen and underscore. ओके तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है you can see characters, numbers, point जो डॉट है वो, हाइफन सिंबल, माइनस सिंबल दैट इज अंडरस्कोर नीचे जो हम यूज करते हैं, राइट ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो नेम के अकॉर्डिंगली. लिनक्स स्ट्रिक्टली एड्रेस a case sensitive, thus math and math are three different names. okay यहाँ पे जो है यहाँ जैसे अदर लैंग्वेजेस में नोटपैड वगैरह में आप केस वगैरह लिखते हो, अपर केस लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर. तो यहाँ पे यूनिक्स में भी क्या है आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. ओके लिनक्स भी केस सेंसिटिव लैंग्वेज. स्मॉल मैथ की स्पेलिंग सपोज आप मैथ लिख रहे हो तो उसमें आप स्मॉल MATH लिख रहे हो, उसकी मीनिंग अलग कंसिडर की जाएगी. कैपिटल M देन स्मॉल में सारी स्पेलिंग लिख रहे हो, दैट विल बी कंसिडर्ड अनदर नेम. कैपिटल MATH लिख रहे हो तो वो सारे के सारे तीनों के तीनों जो है अलग अलग नेम कंसिडर किए जाएंगे. ओके नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग विथ फाइल. आपको फाइल पे कैसे वर्क करना है, हाउ यू विल क्रिएट द कमांड, हाउ यू विल क्रिएट द फाइल यूजिंग कमांड. ठीक ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी. तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको किसका यूज करना है, कैट कमांड का. देन फाइल नेम और उसको किस सिंबल के साथ में यूज करना है, ग्रेटर देन सिंबल के साथ. यू कैन सी हियर. देन उसको सेव करने के लिए कंट्रोल D यूज करेंगे, राइट. सी हाउ you have to open the software. As you see, I am also opening the software by double clicking on the software. Now next step is start local terminal. Here अगर आपको साइज बड़ी करनी है कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल बार करो या कंट्रोल के साथ में जो आपका माउस का स्क्रॉल बटन है उसको स्क्रॉल अप करो, वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा. ओके now here next is how to create the file. I have already explained you cat command is used to create the file. You have to write cat. Cat means बिल्ली, वो वाला cat नहीं है, यहाँ पे कमांड हमारा अलग है. then greater than symbol, you can see मैं स्क्रीन बड़ा कर दे रही हूँ. now I am going to create here the one file that is F1. okay यहाँ पे एरो हमारा कर्सर नीचे आ गया. नाउ हियर यू इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग यू कैन राइट 1. सपोज आई एम गोइंग टू राइट 2 4 5 7 8 9 and 1 0 10. then 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. अब इतना मुझे सेव करना है. देन कंट्रोल D, प्रेस दी कंट्रोल D. ओके यू कैन सी यहाँ पे टर्मिनल आ गया. नाउ टाइप दी ls कमांड आ गया. ओके तो ये मेरा F1 फाइल है. ओके नाउ अभी इसे आपको क्या करना है, सी
एरो की को ग्रेटर देन सिंबल को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रीडायरेक्शन ऑपरेटर। यू कैन सी, ओके। नाउ अभी दूसरा मुझे इसमें अगेन अपेंड करना, अपेंड मीन्स ऐड करना, तो उसके साथ में मैं क्या करूंगी, डबल एरो की यूज करूंगी। बट यहाँ पे क्या आया, अगेन मॉडिफाई नहीं हो रहा है। 1 2 3 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. Now press the Control D. Now ls. ओके अभी मुझे इस फाइल के कंटेंट को व्यू करना है। Now what you will do, you have to simple write cat then file name c 1 2 3 up to 19। देन आपको यहाँ पे क्या किया है, 20 के बाद अगेन जो मैंने यहाँ पे कंटेंट यूज किया है उसको 20 के जस्ट बाद ऐड कर दिया है। ओके ये आपका फाइल है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट वन मोर फाइल। ओके सी, अब मुझे क्या करना है, फाइल को डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी, rmf1। नाउ ls कमांड, डिलीट हो गया। अगेन क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगी, कैट देन f1। हियर आई एम गोइंग टू राइट 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। नाउ कंट्रोल डी, यहाँ पे 2 टाइम्स प्रेस करने की जरूरत पड़ रही है। ओके वो आप देख लेना। Then again I am going to create F2 file here. Here I am going to write 1 enter करके, ताकि वो मर्ज ना करे। 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20। Now control D, now ls। अभी मुझे क्या करना है, F1 और F2 को मुझे क्या करना है, दूसरे फाइल में कंबाइन करना है। तो मैं क्या लिख, व्हाट आई विल राइट हियर, cat F1 स्पेस F2 स्पेस ग्रेटर देन सिंबल, यहाँ पे आप देख सकते हैं सी, थर्ड फाइल में कंबाइन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे व्हाट आई विल राइट हियर F3। नाउ ls, यहाँ पे देख लो F1 F2 F3, ये F1 F2 and here you can see F3 is there। now what I will write I want to see the content of F3 combine हुआ है कि नहीं, means merge हुआ है कि नहीं। you can see here 1 to 10 फर्स्ट वाले फाइल में मैं यहाँ पे लिखी थी। ओके नाउ यहाँ पे अगेन 11 to 20, ये बीच में 1 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था बाय मिस्टेकन, वो हो गया है। you can see ओके। नाउ इफ यू वांट टू डिलीट द फाइल, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे बताया हुआ है टेक्स्ट बुक्स में, rm कमांड इज देयर, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई हूँ। यहाँ पे सी rm f2 ls c, f2 is deleted। okay remove, full form of rm is remove, cat it means create। okay this is the command for the creation the file and deletion of file। okay ये important है, इसे आप याद कर लेना, how you have to use। okay अगर से सपोज आपको कोई यहाँ पे कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, जो भी आपको फाइल नेम डायरेक्टरी नेम यूज करना हो, देन स्टार मीन्स क्या, स्टार्टिंग आपका क्या होगा, r होगा, और उसके बाद में जो भी होगा उसका क्या होगा, वो फाइल डिलीट कर देगा। कैसे, सी rm, मुझे f नाम की सारी फाइल डिलीट करनी है, तो f देन स्टार। नाउ यू कैन सी सारी फाइल्स डिलीट हो गई हैं। नाउ मुझे इस तरीके की फाइल डिलीट करनी है जिसमें f के साथ में 1 हो और उसके बाद स्टार हो, तो वो क्या, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यहाँ पे क्या है, कोई और फाइल डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए वो रिमूव नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर मैं cat F11
कंट्रोल डी, 1 2, कंट्रोल डी। अभी मैं देखो यहाँ पे ls कमांड की F11 F112। अब मैं यहाँ पे अगेन ये रिपीट कर रही हूँ, रिमूव F1, इट विल डिलीट। सी यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है, दोनों फाइल है, यहाँ पे मेरे मैच पैटर्न मैचिंग हो रही है। F1 के बाद जो भी कुछ भी करेक्टर होगा वो नहीं चेक करेगा, फर्स्ट और सेकंड नेम आपका चेक करेगा फाइल या फोल्डर का। अगर यहाँ पे मेरा क्या होता, सपोज यहाँ पे मैंने ये क्रिएट किया फाइल, देन कंट्रोल डी, ls कमांड, ये सारे आ गए। अब मैं mkdir F1111 इस तरह से कर रही हूँ। नाउ सी यहाँ पे आ गया, फोल्डर भी है हमारा और फाइल भी है। तो अब मैं यहाँ पे रिमूव कमांड लिख रही हूँ, F1 देन स्टार। यू कैन सी सारी F रिगार्डिंग जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं। ओके, अब ये फाइल याद रखना, rm कमांड सिर्फ फाइल को डिलीट करता है और rmdir आपका जो है वो आपके डायरेक्टरी को डिलीट करता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। वी विल सी मूविंग अ फाइल और रीनेमिंग अ फाइल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करके रखनी है, राइट। नाउ यू कैन सी ls कमांड के वेरिएशंस। अभी यहाँ पे मैं ls कमांड के साथ में देखो, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में दिखाएगा फाइल, ls-r लिस्टिंग जो भी होगी आपकी वो रिवर्स में होगी। सी VBES जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देन ये सारी चीजें ls-t, इट मीन्स लिस्ट द फाइल बाय सॉर्टिंग देम बेस्ड ऑन द लास्ट मॉडिफाइड टाइमिंग। जो मैंने सबसे लास्ट मॉडिफाई किया होगा वो पहले आएगा, उसके बाद जो फर्स्ट की होंगी वो बाद में आएगा, राइट। ls-y mark all executable file, it will list one file per time। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो n से s के बीच में होना चाहिए और सेकंड कैरेक्टर 5 to 7। सी सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ls स्पेस इन स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे a लिख रही हूँ। तो ये क्या करेगा, कोई भी फोल्डर होगा वो आपका मैच करेगा। कंपल्सरी A to Z और सेकंड कैरेक्टर आपका होना चाहिए 1 to 9। एंड लास्ट में कुछ भी हो, दैट डजंट मैटर। आफ्टर दैट स्टार। सी ए यहाँ पे नहीं हो रहा है मैच। सी यहाँ पे आ गया, माई डायरेक्टरी 11F सारी चीजें आ गई यहाँ पे। डेटा रिकवरी विजार्ड, डेस्कटॉप के रिगार्डिंग स्टडी क्रेक जो भी चीजें थी यहाँ पे यू कैन सी। ओके, नाउ अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेकंड कैरेक्टर ओनली ए ही होना चाहिए। तो सी ए